नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आजकल भारत नेपाल विवाद की चर्चा आप लोग हर जगह सुन रहे होंगे, जिसे काला पानी विवाद भी कहा जा रहा है। आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है कि ये असल मुद्दा है क्या। वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को लास्ट एंड तक देखें और कमेंट बॉक्स में रिव्यू ज़रूर लिखें। साथ ही अगर आप किसी खास टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इतिहास में भारत नेपाल सीमा के विवाद की पड़ताल करें तो हम पाते हैं कि भारत के उत्तराखंड राज्य में, जहाँ सन 1790 में उत्तराखंड राज्य मूल रूप से दो राजवंशों में बटा हुआ था, जहाँ एक तरफ कुमाऊं में चंद राजवंशों का शासन था तो वहीं दूसरी ओर गढ़वाल में परमार शासकों का शासन था। सन 1790 में कुमाऊं राजवंश में दरबारी साजिश और कलह बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, जिसकी जानकारी गोरखा शासकों को थी। उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाकर सन 1790 में कुमाऊं के अल्मोड़ा प्रांत में धावा बोल दिया। उस समय गोरखाओं के सेनापति अमर सिंह थापा थे, जो एक बहुत ही चतुर, बुद्धिमान और साहसी व्यक्ति थे। उन्होंने मात्र कुछ ही दिनों के अंदर पूरे कुमाऊं को जीत लिया। कई इतिहासकार ये बताते हैं कि कुमाऊं से जीता हुआ सारा सोना, चांदी, तांबा आदि मूल्यवान वस्तुएं नेपाल के दरबार में भेजी जाती थी। कुमाऊं विजय के ठीक एक वर्ष बाद 1791 ईस्वी में गोरखाओं के मन में पूरे उत्तराखंड को जीतने की इच्छा जाग उठी। इसी कड़ी में उन्होंने गढ़वाल के शासकों पर धावा बोल दिया, लेकिन वह परमार शासकों की वीरता के आगे यह युद्ध हार गए और एक सही मौके की तलाश करते रहे। यह मौका उन्हें मिला सन 1803 में, जब पूरे उत्तराखंड में एक भयंकर देवी आपदा आ गई। यह आपदा भूकंप के रूप में आई, जिस कारण पूरे राज्य की व्यवस्था चरमरा गई और पूरे राज्य में त्राही त्राही हो गई। इसी नाजुक स्थिति का फ़ायदा उठाकर एक बार फिर गोरखा शासकों ने गढ़वाल पर हमला कर दिया। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में न केवल गढ़वाल की जनता बल्कि विशेषकर स्त्रियों ने राजा का बड़ा सहयोग करा। स्त्रियों ने अपने आभूषण बेचकर युद्ध के लिए धन की व्यवस्था करी। 14 मई 1804 ईस्वी में देहरादून के प्रसिद्ध खुड़बुड़ा मैदान में गोरखा शासकों और परमार शासकों के मध्य यह युद्ध हुआ। उस समय परमार शासकों के राजा थे प्रद्युमन शाह। वह इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए और पूरे उत्तराखंड में गोरखा शासकों का एक छत्र राज्य स्थापित हो गया। लेकिन दोस्तों, यहीं पे आता है कहानी में एक बेहतरीन ट्विस्ट। इस युद्ध में प्रद्युमन शाह का एक लड़का सुदर्शन शाह किसी तरह युद्ध क्षेत्र से अपनी जान बचाकर हरिद्वार के क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं एवं यहीं रहकर पूरे उत्तराखंड को पुनः आज़ाद कराने के प्रयत्न करते हैं। इसी कड़ी में वह अंग्रेज़ों से भी मदद लेते हैं। उस समय के अंग्रेज गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग सुदर्शन शाह को मदद करने का भरोसा देते हैं। 1815 में अंग्रेज़ों ने गोरखाओं के विरुद्ध युद्ध लड़कर गढ़वाल के क्षेत्रों को गोरखाओं से मुक्त करा दिया। इसके बाद उन्होंने परमार शासकों के सामने युद्ध में हुई क्षति को पूरा करने के लिए एक बड़ी धनराशि की मांग कर दी। उस समय परमार शासकों के पास इतना धन नहीं था, तो उन्होंने गढ़वाल के कुछ क्षेत्रों को अंग्रेज़ों को सौंप दिए तथा अपनी राजधानी श्रीनगर से टिहरी स्थापित कर ली, जहां पर वह भारत में सभी रियासतों के विलय होने तक यानी 1 अगस्त सन 1949 तक शासन करते रहे। वहीं दूसरी ओर अंग्रेज़ों ने गढ़वाल विजय के बाद पूरे उत्तराखंड को जीतने का एक सपना देखा। उन्होंने 1815 में गोरखाओं के विरुद्ध युद्ध लड़कर उन्हें युद्ध में परास्त कर दिया तथा उन्हें संधि करने के लिए विवश कर दिया। इसी संधि को संगोली की संधि भी कहा जाता है। लेकिन एक वर्ष पश्चात ही गोरखाओं ने इस संधि को मानने से इनकार कर दिया, जिसके कारण सन 1816 में अंग्रेज़ों ने नेपाल पर चढ़ाई करके गोरखाओं को पराजित कर दिया एवं संधि की शर्त मानने पर विवश कर दिया। संगोली की संधि की मुख्य बातें थी गढ़वाल और कुमाऊं के क्षेत्रों पर पूरी तरीके से अंग्रेज़ों का अधिकार माना जाएगा एवं एक ब्रिटिश रेजिमेंट को हमेशा काठमांडू पर रखा जाएगा
ताकि वहाँ कभी भी किसी प्रकार का विद्रोह न हो पाए, तथा ब्रिटिश आर्मी में भी गोरखा सैनिकों को भर्ती किया जाएगा। उत्तराखंड के तराई के क्षेत्रों पर नेपाल को अपना दावा छोड़ना होगा तथा काली नदी से पीछे हटना पड़ेगा। नेपाल भारत दोनों काली नदी को अपनी अपनी सीमा मानते हैं, लेकिन नेपाल इसके उद्गम स्थल यानी जहाँ से ये नदी निकलती है उस भारतीय भूभाग पर भी अपना दावा ठोक रहा है। विवाद उत्तराखंड के लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, काला पानी को लेकर है, जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का भाग है। नेपाल के पास वर्तमान में वह नक्शा भी नहीं है जिसमें वह दावा करता है कि अंग्रेज़ों ने यह क्षेत्र उसको दिए थे। नेपाल अपनी संसद में एक नया नक्शा पास कराने वाला है जिसमें वह इन सभी क्षेत्रों को अपना बता रहा है, जिस कारण तनाव की स्थिति बनी हुई है। भारत ने इस रास्ते में सड़क निर्माण का कार्य तेजी से बढ़ाया है, जिसका मकसद अमरनाथ यात्रा के लिए एक नए मार्ग का निर्माण करना है, जिससे अमरनाथ श्रद्धालुओं को लंबी कठिन यात्रा से मुक्ति मिलेगी एवं उनको एक छोटा सुगम मार्ग मिल जाएगा। भारत नेपाल के मध्य वर्षों से भाईचारे, बंधुत्व और रोटी बेटी का संबंध है। भारत यह संबंध सदैव बनाए रखना चाहता है। इसी कारण भारत किसी भी प्रकार की तीखी प्रतिक्रिया से बचना चाहता है और भारत की पूरी कोशिश है कि यह तनाव बातचीत द्वारा सुलझा लिया जाए। इसी प्रकार का सीमा विवाद भारत और चीन के मध्य भी है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।